मङ्गलं गोकुले व्रजमानम् यशोदा वियोलु कलदवमानम् परं इष्टम् आद्यं द्रुताय गोपिया रुदं तमोनेत्वा युग्मं मृदङ्गम् करं भोजयुग्मे सातङ्कनेत्रम् मुहु श्वासकम्प त्रिरेककान्त स्थिताग्रे वदामोदर भक्तिवादम् इति दृक्ष्वलीलाभे आनन्दकुन्दे स्वाघोषं निमायन् अख्यापयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्ते जितात्मन् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिमन्ये वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिम्ना न चान्ये वृणेऽहं वर्षतपीह इदं ते वपुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्ते विप्रस्तं किमन्ये इदं ते मुखं भोज अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्ध प्रत्यक्षगोप्या मुहुचुम्बितं बिम्ब रत्नाधरं मनस्ते अविरस्तु अलम लक्षलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुर्गा जलधिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टि यादीनं बतानु ग्रहाणे क्षमामज्ञ यदयक्षि दृश्य कुबेरात्मजो वदामुते वयात्मा त्वया मोचितो भक्त्वाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकं मे प्रयाय च न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरेह
नमस्तेस्तु धाम्ने सपुदीप्तिधाम्ने सुधियोदराय च विश्वासधाम्ने नमो राधिकाय हृदयाय प्रियाय नमो अनंतलीला देवाय तुभ्यं नमो नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदावियोलु खलदवमानं परं इष्टम् अत्यन्तो धूतय गोपिया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधे शिला सतव्रत प्राण धन है
शिला सतव्रत प्राण धन है, शिला प्रभुपाद प्राण धन है। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे, जय राधे जय राधे जय राधे, जय श्री राधे जय। बोलो राधा दामोदर भगवान की। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो माँ जसोदा के भय से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ जसोदा ने उनसे भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ। वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विवल हैं, रुदन के व आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उधर रस्सियों से नहीं अपितु माँ जसोदा के वत्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो ऐसी बल्य लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मगन अपने भक्तों के प्रति वह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। दामोदर भगवान की कृपा से मुझे एक घटना याद आई। घटना वो इसी वृंदावन की है। वृंदावन में यहाँ श्रृंगार मठ है, वहाँ के गोस्वामी थे। कुछ समय की पूर्व की घटना है। उनके पास एक नौकर था, बेचारा सीधा साधा, उसको भोंदू कहते थे। भोंदू लोकल भाषा मतलब मूर्ख। तो उसकी सेवा क्या थी? गौओं को चराना। तो एक दिन जो जा रहा था गौओं को चराने के लिए, उस समय के जो श्रृंगार मठ के गोस्वामी थे, उन्होंने कहा, भोंदू, यहाँ तू गौएं चराने जाता है ना, वहाँ कन्हैया भी आते हैं। बस भोंदू चला गया। सारा दिन देखता रहा कन्हैया कब आएंगे। कन्हैया बड़ा भोला वाला अनपढ़ गंवार, नाम ही जिसका भोंदू रखा है, सीधा साधा। तो
इतना उस मगन हो गए, एक दिन भगवान को आना पड़ा। कन्हैया आगे आगे तो बातचीत की भोंदू से, तो भोंदू सीधा सा, देखो भगवान को पाने के लिए भोलेपन की बड़ी आवश्यकता है। कई बार ऐसा देखा गया है, चेले गुरु को कहते हैं, गुरु जी तो बड़े सीधे हैं, अरे तुम्हारी तरह टेढ़े कैसे बन जाए। अरे गुरु जी बड़े सीधे हैं, जो आता उसको बुला लेते हैं। अरे सीधेपन भी तो भगवान है, सीधेपन भी तो भगवान मिलते हैं। लेकिन चेले जो हैं वो कहते हैं बार बार, और हमेशा गुरु जी की बात को काटेंगे। तो भोंदू जो है उसने कोई बड़ी बात है, भगवान आया बातचीत कर रहे हैं उनसे, रोज आना भगवान ने, रोज दर्शन होने। एक दिन बातचीत चली भगवान के साथ, तो वो भगवान कहते भोंदू कुछ खाने पीने का प्रोग्राम भी होना चाहिए। अच्छा क्या? कहते दाल बाटी, यहाँ ब्रिज में दाल बाटी बड़ी मशहूर है। अच्छा, तो दूसरे दिन भोंदू जो है गाँव चलाने जब जा रहा है, तो दाल बाटी बनाने का सामान साथ ले जा रहा है। गोस्वामी ने पूछा, भाई भोंदू ये क्या ले जा रहा है? आज वो है ना काना, उसके साथ दाल बाटी का प्रोग्राम है हमारा। अच्छा, वो जानते भाई झूठ तो बोलता नहीं है। तो दूसरे दिन में ऐसे बनता रहा। आकर रोज गोस्वामी पूछे आज क्या बात हुई, सब बातें बता दे बेचारा। अच्छा कहा भोंदू तो जरा हमें भी खाना से मिला। कहते चलो। उसने सोचा कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन तो अब अगले दिन गोस्वामी ने दाल बाटी का सामान खुद सर पे उठाया, चल पड़े। तो भगवान ने उसको, गोस्वामी को दर्शन नहीं दिए। गोस्वामी का हृदय ऐसे ही था कि गोस्वामी है पर हृदय निर्मल नहीं था। हृदय जब तक, याद रखो, निर्मल नहीं होता, इस जन्म में करोगे तो अच्छा है, नहीं तो करोड़ों जन्मों के बाद में हृदय को निर्मल करना ही पड़ेगा। और भगवान को पाए बिना हमारा कल्याण नहीं है। भगवान को पाने से ही हमारा ये जो जन्म मन का चक्र है, आवागमन का चक्र है, वो समाप्त होगा। मैं तो छोटी कुर्सियाँ रख दिया करूँ ना। तो कुर्सी दे दो, कुर्सी है वहाँ नहीं? उनको बुला लीजिए बाहर। किनको? प्रभु आप आगे आ जाइए ना, बाहर आ जाइए। नहीं नहीं, किनको? आगे बैठ जाइए। कौन सी? थोड़ा आगे आ जाओ। उनको नीचे बिठाओ, वो नाचने वाले हैं। उनको नीचे कुर्सी चाहिए ना, देखा करो ये घर, ध्यान रखो। ज़्यादा कुर्सियाँ रख दो यहाँ पर। एक कुर्सी दो उठाकर अंदर से देखो आएगा तो गोस्वामी गए तो गोस्वामी को भगवान ही दिख रहे। तो भोंदू कहता है वो देखो सामने खड़े हैं। मैं कहा कि नहीं, कि मुझे नहीं दिख रहे। भोंदू कहता है कि खाना गोस्वामी को क्यों नहीं दिख रहे? कहते हैं कि भगवान कहते हैं भोंदू ये मेरे देखने लायक नहीं है, मेरे को नहीं देख सकते ये, तो नहीं देखो, दर्शन दो अपने इनको। भगवान ने मना किया। भोंदू कहता है मेरी तुम्हारी कट्टी, मैं बात नहीं करूँगा। कट्टी कर देगा, कितने बच्चे करते हैं। तो गुस्से में चला गया भोंदू। भगवान पीछे गए, नहीं जाओ, नहीं बात करते तुम्हारे साथ। ऐसे लोग भगवान को अच्छे लगते हैं। वही वो यहाँ पर उन्होंने सत्यव्रत मुनि जी ने कहा है ना कि अपने ईश्वर ज्ञान में मगन अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं। क्या? उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग
प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जाता है। बे आदर, परंतु ना आदर कर रहा है ना उसको कोई डर है, सीधा साधा है। और याद रखो रामायण में भी तुलसीदास ने एक बड़ा सुंदर लिखा है, सुंदर दोहा पकड़ कर रख। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य हो सुदशरथ अजर बिहारी, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति, राम जी कह रहे हैं निर्मल मन। देखो हमारा मन वैसे है निर्मल, लेकिन अभी गंदा कैसे हो गया। जब हमने अपने आप को शरीर समझ लिया, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये बस जब शरीर समझा अपने आप को, शरीरों के भोगों को भोगना है और बस इसी में सब बीमारियां आ जाती हैं, मन दूषित हो जाता है। इसलिए भगवान ने गीता में भी ये कहा, भोगेश्वर्या प्रसक्तानां तया परता चेतसं वया विषयात्मिका बुद्धि समाधो नावधीयते। भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जिन लोगों का मन में बड़ी भोग की कामना है, भोगों को भोगना चाहते हैं, पुरुष भी स्त्री भी, तो उनके मनों, और जब भोगों को आदमी भोगना चाहते हैं तो भौतिक वस्तुओं से आसक्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति, उससे हमारी भेंट हुई विदेश में, न्यू जर्सी में, अरबोंपति होगा वो, करोड़ोंपति नहीं, घर दिखाया, सब सोना लगवा रहा है घर में, मधुप्रिया साथ में था, 5 एकड़ में तो उसका घर है। तो भू विलास के साथ बस कब तक रहेगा वो उसमें आकर, लेकिन नहीं समझा, इतना मोहग्रस्त हो गया है वो, सोचता बस यही सब कुछ है। गाड़ियाँ एक से एक बढ़िया गाड़ी रखी है। तो जिनके मनों में भोगों को भोगने की इच्छा है और फिर भौतिक वस्तुओं के प्रति मोहग्रस्त हो जाते हैं। इस व्यक्ति का घर पैलेस जैसा है देखने पर, सबको दिखाता, हमें भी दिखाया उसने। कहते ये जो है चीज़ पता नहीं 40,000 या 50,000 डॉलर की है, बस 2 ही है, एक मेरे पास है, एक दूसरे के पास, तीसरे के पास नहीं। ये देखो ये टेबल पता नहीं इटली से आया है, इतनी इसकी कीमत है, बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें उसने रखी हैं। अभी उन चीज़ों से आसक्ति है। अरे जब चीज़ों से आसक्ति हो जाएगी, वो आसक्ति हमको पुनः इस संसार में ले आएगी। और याद रखो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माता हो, मेरे पीछे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र में इसलिए उच्चारण कराया आपसे ताकि आप इस बात को याद रखो। पहली बात तो ये याद रखो, हम ये शरीर नहीं है, ये नश्वर है, इसका नाश होगा। 6 प्रधान परिवर्तन है इसमें। जन्म लेता है, बड़ा होता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, एक जैसा रहता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाती है। ये अच्छा अरे आज बड़े मुश्किल से आप आए। सुनो आपने तो तय किया था नहीं आना, लेकिन हमने तय किया था आपको बुलाना ही बुलाना। इधर आओ, आगे आओ। नहीं आप बैठो, आओ खुद नहीं बैठो, इनको बुला। आपके पास है कुछ नहीं नीचे बैठने के लिए? कोई बात नहीं। क्या है? है नहीं, उधर बैठने के लिए है ना कुछ? उनकी मत इनको दे, इनको ना कुछ बैठने के लिए दे, छोटी। अच्छा, आपको तो नहीं कुछ चाहिए बैठने के लिए? ठीक ठीक है। तो आपका दोनों का, शर्मा जी का और माता जी का नाम क्या है? उषा माता जी का स्वागत, सब तालियां बजा के स्वागत करें। ये लोग बड़े भक्त लोग हैं और धार्मिक कामों में लगे रहते हैं और सारा श्रेय जो है उषा माता को जाता है। और ये भी ऐसे अच्छे पति हैं, पत्नी जो कहती है उस करते हैं। केवल लोग पुरुष अपनी हाँकता है, पत्नी अपनी, लेकिन इनमें कहते मैं वृंदावन इसलिए रहता हूँ, मेरी पत्नी इनको वृंदावन पसंद है, ये यहीं रहते हैं, माता यहीं रहती है और ये पिताजी आते जाते हैं देहरादून जाते आते, तो बहुत अच्छा है। तो प्रिय बंधु, पहली बात ये याद रखो कि हम ये शरीर नहीं है। क्या याद रखो? सारी बीमारियां यहाँ से शुरू हो रही जब मैं अपने आप को शरीर समझ लेता हूँ। ना मैं शरीर हूँ और ना मैं स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, ना गोरा ना काला। मैं क्या हूँ? जीवात्मा। मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। और ये याद रखो, ये जो शरीर हमको भगवान ने दिया है केवल एक काम के लिए, हम उनकी प्राप्ति कर सकें। उनको प्राप्त करने के लिए शरीर नश्वर जरूर है, पर ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हमको, और किसी काम, इसको याद रखना। लेकिन हम इस शरीर के द्वारा अनेकों काम करते हैं, जो काम के लिए शरीर दिया था वो करते नहीं, और समय बीत जाता है। प्रभु शब्द आते हैं ना, समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं। मुझे एक बच्चे की बात याद आई। 2 बच्चे थे, एक बड़ा मिनती था और एक जो था ऐसे डंडे बजाने वाला। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं डंडे बजाने वाले, पढ़ते नहीं। उनमें से एक ही बच्चा था, ये भी पढ़ता नहीं था। ये तवलची बन के, चलो ये भगवान की सेवा कर रहा है तवलची बन के। तो वो जो डंडे बजाने वाला था, मतलब खेलने कूद में लगा, पढ़ाई नहीं। पढ़ने वाला कहा क्या तू समझना है, आज चल खेलने। कहते नहीं, 5 फेल हो जाएंगे हम। वो नहीं सुनता था उसको, पढ़ता रहता था। परीक्षा में जब दोनों बैठे, जो बड़ी मेहनत करने वाला था उसने तो प्रश्नों के उत्तर दे दिए, और जिसने डंडे बजाए तो क्या ऊट पटांग लेके आ गया। अभी देखो जब रिजल्ट निकला तो वो फेल हो गया, डंडे बजाने वाला, वो पास हो गया। अभी इसको बड़ा दुखी हो गया, रोने लगा। वो जो पास फेल करने वाला एग्जामिनर था उसके पास से गुजरा, उसको पता था इसी ने मुझे फेल किया है। उसको देखकर वो डंडे बजाने वाला कहता है
नंबरों की गठड़ी तेरे पास थी, बोलो, अगर थोड़े दे देता तो क्या बात है, तेरे हाथ में कलम चलाना था, मुझे भी नंबर दे देता, मैं भी पास हो जाता। उसने देखा मैंने इसको फेल किया। वो कहता है पुस्तकों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ा पढ़ लेता तो क्या बात थी। देखो हमें मेहनत करनी है, भक्ति करनी है, बस मेहनत यही है, इस संसार से मन को हटाना है। देखो प्रभुपाद जी की कृपा से ये मौका सारी दुनिया को है। उसमें से जैसे हमारे शर्मा जी की धर्मपत्नी उषा माता ये इसका लाभ उठा रहे हैं, बहुत सारी आत्माएं लाभ उठा रही हैं। अभी देखो जैसे ये है, ये इंजीनियर साहब हैं, ये इंजीनियर साहब ने इंजीनियरिंग की, 32,000 रुपया महीने की तनख्वाह लेते थे। 2-3 जहाज तोड़े इन्हें, समुद्री जहाज़ों को तोड़ते था नहीं, इंजीनियर तोड़ते ही है ना जहाज़ों 2-3 जहाज तोड़े तो नौकरी छोड़ दी, कहते मैंने नौकरी करनी, भक्ति में आ गए। और ये देखो ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, ऐनक लगा के नीचे देख रहे हैं, ये डॉक्टरी करते घर, इसके माँ बाप साहब पीछे पीछे आ गए, दोनों बैठे हैं, हम यहीं पर आ गए। कहते चल भाई, कहते मैंने नहीं जाना घर, मैंने भक्ति करनी है। बाप रोने लग पड़ा। बाप कहता है स्वामी जी ने भी हमारे साथ न्याय नहीं किया। जब ये कहा, इसको बड़ा गुस्सा आया, भाई स्वामी जी ने क्या, मैं अपनी इच्छा से आया हूँ, मैंने तो इसको कहा तू जा घर, कहा था नहीं कहा था, मुंह से जोर से बोल, इसने मना कर दिया। लेकिन इसका बाप मेरे पर दोष लगा रहा है, रो रहा है, दोष लगा रहा है। बाप कहता मैं यहाँ से कूद जाऊंगा छत से ऊपर नीचे। इसका मामा भी था, वो भी रो रहा है, छोटा वाला था बड़ा वाला, छोटा वाला कहते जीता जी मैं भी कूद जाऊंगा साथ। वो कूदा कोई नहीं। देखो ये है प्रभुपाद जी के आंदोलन का लाभ उठाना। एक देखो ये हमारा भक्त है, ये नरसिंह, यति नरसिंह, ये राजस्थान से है, पूरा प्रेम भगवान के चरणों में इसका है, बस भगवान का ही काम करता रहता है। तो ये लाभ उठाना है इस आंदोलन का। ये जो आंदोलन है ना, अगर हम हृदय से इसको स्वीकार करते हैं और भक्ति करते हैं तो हमारा ये जीवन, मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। मनुष्य जीवन की सफलता केवल इसी में है, भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़कर भगवत प्राप्ति करना, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। एक बड़ा सुंदर दोहा कहा है, मनुष्य जन्म दुर्लभ यति, बोलो, होत न बारंबार, तरवर चौपत्ता जड़े, बोरी न लागेला। संत समझाते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ, ये बहुत दुर्लभ है। कितना दुर्लभ, ये भाई बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। वृक्ष से जब एक बार पत्ता नीचे गिर जाए फिर वो वृक्ष को लग सकता है, बोलो? राजस्थान में लगता होगा नहीं, देहरादून में कहीं नहीं लग सकता पत्ता। जो इस प्रकार जब शरीर छूट गया तो बस, तो जब तक ये शरीर है भाई, इसका लाभ यही है, भक्ति करो। तो मैं बता रहा था कि वो तो मैं ये बता रहा था कि भगवान सीधे साधों को मिलते हैं। जो भोंदू था इसी ब्रज का, गोस्वामी को दर्शन भगवान नहीं दे रहे, भोंदू के साथ बातें कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कन्हैया। सत्य घटनाएं, इस कलयुग की घटना, कोई सतयुग की घटना नहीं है ये। तो हम गए थे श्रृंगार भट्ट में, तो नहीं हाँ, पहले मैंने थोड़ी कथा गलत सुना दी आपको, करेक्ट करता हूँ। उन्होंने श्रृंगार भट्ट के गोस्वामी ने देखा ये बड़ा सीधा साधा है, ये झूठ तो बोलता नहीं। अच्छा, उन्होंने बोला कि भोंदू तू जरा कान्हा को यहाँ लिवा ला, बुला ला यहाँ कान्हा को श्रृंगार भट्ट। अच्छा लाऊंगा, लिवा लाऊंगा। बोला कान्हा चलो, गोस्वामी ने आपको बुलाया है। तो कान्हा कहते हैं भोंदू वहाँ ना हम जा सकते, वो श्रृंगार भट्ट राधा रानी का है ना, दाऊ जी मेरे साथ में, दाऊ जी वहाँ नहीं जाएंगे। अच्छा मेरी तुम्हारी कट्टी, भगवान से कट्टी कर दी उन्होंने, गुस्से में चला गया। भोंदू चले गए।
अच्छा, उन्होंने कहा देखो बंधु, हम वहाँ ना जाए, तुम गोस्वामी को यहाँ लाओ, लेवा लाओ। गोस्वामी को लेके गए तो पहले तो दर्शन नहीं हो रहे उनको, फिर भगवान ने उनको भी दर्शन दिए। ये सत्य घटना इसी कलयुग की है। और हम गए थे वहाँ श्रृंगार मठ में, तो वो बंधु का कमरा दिखाया, तय करने बेचारे को रखा था, उसका गरीब आदमी था, वो गाँव चिराने वाला, लेकिन भगवान के दर्शन उसको हो गए। तो भगवान जो है ना, जिसका मन निर्मल है, मैं आपको यही बता रहा था, हम जब भोग विलास में पड़ जाते हैं, जैसे मैंने भगवत गीता का श्लोक आपको सुनाया, भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम तया अप्रता चेत साम वया विषयात्मका बुद्धि समाधोना बधीयते। जिनके मनों में भोग विलास की बड़ी इच्छा है और जो भौतिक वस्तुओं के प्रति मोहग्रस्त हो जाते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया, आप एक अरबपति का, अमेरिका का, जिसके घर में उनके पैलेस दिखा रहा है सरी, अपने भौतिक वस्तुओं से जो मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान कहते हैं मेरे प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। जो मोहग्रस्त है, भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं है। तो याद रखो, ये बहुत बड़ा घाटा है। इस घाटे से हमने बचना है और दूसरों को बचाना है, खुद बचना और बचाना है। और इस घाटे से कैसे बच पाएंगे? कृष्ण की शरण में आकर, कृष्ण के चरणों में अपने जीवन की डोरी सौंपकर। गुजराती में ये बड़ा सुंदर कहा है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। पंजाबी भी बोलो। कदम केरी डालों बोले श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कदम केरी डालों केरी पालो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो। ब्रिज 84 कोश बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कदम कदम पर मधुकर, डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। डाल डाल पर पक्षी बोले वृंदावन ना वृक्षो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गोकुलनी गायों बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गोकुल कुंज कुंज बन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। ब्रिज भूमि ना ब्रिज कन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। ब्रिज भूमि रास रमंती गोपी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। धेनु चरावता गोप बोले
श्री कृष्ण शरणम मम धेनु चरावता बाजाने तबला बोले श्री कृष्ण शरणम मम बाजाने तबला माँ बोले शरणाई तंबूरा माँ बोले श्री कृष्ण शरणम मम शरणाई तंबूरा मम नृत्य करंती नारी बोले श्री कृष्ण शरणम मम नृत्य करं केसर केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणम मम केसर आकाश पाताले बोले श्री कृष्ण शरणम मम लोक ब्रह्मंडे बोले श्री कृष्ण शरणम मम 14 लोक ब्रह्मंड चंद्र सरोवर चौक बोले श्री कृष्ण शरणम चंद्र सरोवर पत्र पत्र शाखाएं बोले श्री कृष्ण शरणम मम पत्र आम्बो लिंबू ने जाम्बू बोले श्री कृष्ण शरणम मम आम्बो लिंबू वनस्पति हरियाली बोले श्री कृष्ण शरणम मम जति पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणम मम मथुरा जीना चोबा बोले श्री कृष्ण शरणम मम मथुरा देखो इस भजन में कृष्ण की शरण बस कृष्ण के हाथों में अपने जीवन की डोरी सौंप दी हमने क्योंकि वही हमारा उद्धार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। चौबे जी का नाम आया, चौबे बड़े मशहूर हैं मथुरा के, खाने पीने में वो ऐसा है कि उठा के जब खा लें तो फिर उठा के लाना पड़ता है उनको बड़ी बड़ी कथाएं हैं। एक चौबे की मुझे और बात याद आई, थोड़ा सा आपका मनोरंजन कर दूं। एक महात्मा थे, महात्मा बेस में जहाँ भी जाए लोग पूछे महाराज उम्र कितनी है आपकी, कहते भाई उम्र तो हम नहीं जानते, इतना जानते हैं हम राम जी की बारात में गए थे। भाई इतनी उम्र है इनकी, राम जी की बारात में। आखिर इधर पहुंचे वो मथुरा में, इधर भी किसने पूछा उनको कि महाराज आपकी उम्र, भाई उम्र क्या बताएं, राम जी की बारात में गए थे। तो चौबे जी के पास बैठे, जोर से झापड़ मारा उन्होंने, कहते बारात में गए, तुम बारात में गए थे, वहां परोसने वाला तो मैं ही था, तू तो था ही नहीं बारात में, झूठ बोलता है। तो चौबे बड़े विचित्र हैं। मथुरा जी ना चोबा बोले श्री कृष्ण शरणम मम, मथुरा जी ना गोवर्धन ना शिखरो बोले श्री कृष्ण शरणम मम, गोवर्धन ना गली गली गहबर वन बोले श्री कृष्ण शरणम मम, गली गली गहबर वन श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। वेणु स्वर
संगीत बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वेणु स्वर संग कलाकरंता मोर बोले श्री कृष्ण शरणम मम। पुलीन कंदरा मधुबन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। पुलीन कर यमुना जीनी लहरों बोल श्री कृष्ण शरणम। यमुना आंबा डाले कोयल बोले श्री कृष्ण शरणम मम। आंबा डाले तुलसी जी ना क्यारा बोले श्री कृष्ण शरणम। सर्व जगत मां व्यापक बोले श्री कृष्ण शरणम। सर्व जगत मां विरही जनना हैया बोले श्री कृष्ण शरणम। विरही जनना कृष्ण वियोगे आतुर बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभ वैष्णव सर्वे भोले श्री कृष्ण शरणम मम। गौड़िया वैष्णव सर्वे भोले श्री कृष्ण शरणम मम। गौड़िया वैष्णव मधुर बीना वांछित बोले श्री कृष्ण शरणम। मधुर बीना वांछित बोले कुमुदनी सरोवर मां बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कुमुदनी चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। तार लिया ना मंडल बोले श्री कृष्ण शरणम मम। तार लिया मन अष्ट प्रहर आनंद बोले श्री कृष्ण शरणम। अष्ट प्रहार आनंद रोम रोम व्याकुल थई बोले श्री कृष्ण शरणम मम। रोम महामंत्र मन मारे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। युगल चरण अनुरागे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। युगल चरण अनु श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम। बोलो श्री कृष्ण शरणम भगवान की। बस ये कह रहे हैं संत, कृष्ण की शरण। ब्रज तो भगवान का है, यहाँ तो भगवान ने 5000 साल पहले लीलाएं की थी। सब जगह कृष्ण की शरण, कृष्ण कृष्ण। देखो हम जो दुखी हैं उसका कारण कि हम कृष्ण से विमुख हैं, कृष्ण की शरण में नहीं है। जैसे ही हम कृष्ण के उन्मुख होंगे सारे कष्ट उनका अंत हो जाएगा, कष्टों का अंत हो जाएगा। एक बड़ा सुंदर कहा है,
सारे आप पीछे बोलना, इसको याद रखना। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रे अधिकार। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रे अधिकार। याद रखो, मेरे पीछे सारे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान जो है ना, शक्तिशाली सूर्य जी के समान एक उदाहरण दिया है संतों ने। अभी देखो सूर्य देव आकाश में है, कहीं अंधकार नहीं है, रोशनी है सब जगह। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। माया का अर्थ क्या है? जो नहीं है वो माया है। ये माया का जगत है, सब कुछ नश्वर है। यहाँ पर हमने एक महल देखा राजा का, जहाँ पर 55 पीढ़ी राज किया है, 55 जनरेशन। वहाँ राजा लोग रहते थे, खत्म हो गए, राजवाड़े खत्म हो गए। तो अभी हम देख लेंगे महल को, वहाँ जो इतनी कीमती लकड़ी लगी हुई है, लोग काट काट कर उसको ले जा रहे हैं। तो महल के अंदर क्या देखा हमने? बंदर रह रहे हैं, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। वो एक बहुत सुंदर भजन है, जिनके महलों के ऊंचे निशान है, वो भी सुना देते हैं आपको, क्योंकि हमारी शर्मा जी और मिसेस शर्मा आए हैं बड़े दिनों के, पहली बार तो आए हैं। तो प्रिय बंधुओं, कृष्ण भगवान शक्तिशाली सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। और जहाँ शक्तिशाली सूर्य है, वहाँ अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। बस श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण की शरण में होना है। कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। जब कृष्ण के हाथ में आप अपने जीवन की डोरी सौंपेंगे ना, तो कृष्ण भगवान हमारी नैया को पार कर देंगे। अपनी नैया को पार करना है, तो इसलिए ये भी सब बोलने का प्रयास करना। सीताराम भजो, राधे श्याम भजो, जग से जाना, जग से भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से जाना, भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। सीताराम भजो, राधे श्याम भजो, कोई जग में रहा ना रहेगा, कोई जग में रहा ना रहेगा। जाना एक रोज सबको पड़ेगा, जाना एक रोज सबको पड़ेगा। जिसने धारा जन्म उसने होना खत्म, उसने होना खत्म। जग बेगाना, जग बेगाना, काल ने सबको एक दिन खाना। इसलिए हरे कृष्ण भजो, हरे राम भजो, हरे कृष्ण भजो, हरे राम भजो। जिनके लाखों भरे थे खजाने, जिनके जिनके महलों के ऊंचे निशाने, जिनके
तारे ताले झड़े, महल सूने पड़े, बन वीराना बन वीराना, आज दुनिया में उनका निशाना। इसलिए हरे कृष्ण भजो, हरे राम भजो, जो थे मुल्कों के मालिक सुने हैं, जो थे मुल्कों के, उनके मरघट पे आसन बिछे हैं, उनके ज्ञानी ध्यानी गए, जग से मानी गए, सबने जाना, सबने आज दुनिया में उनका निशाना, सबने जाना। सीताराम भजो, राधे श्याम भजो, जग से जाना, आयो दुनिया मुसाफिर खाना, जग से जाना, देवता भी तरसते हैं जिनको, मिला जन्म मानुष का तुमको, आशा संसार की तज के करतार की, शरण जाना, शरण देखना, धोखा देना जमाना। हरे कृष्ण भजो, हरे राम भजो, अनमोल जीवन को अब ना गवाना, बात संतों की मन में बिठाना, बात लीन हो राम में, ऐसा भगवान में ना भुलाना, ना भुलाना, सुबह शाम प्रभु गुण गाना, सुबह सीताराम भजो, सीताराम, राधे श्याम भजो, हरे कृष्ण भजो, हरे राम भजो। देखो, इस संसार हमारा घर नहीं, इस बात को याद रखो। हम जब इस संसार से लिप्त हो जाते हैं ना, फिर ये उल्टी सीधे काम करते हैं।
और बंधन में बन जाते हैं। अभी देखो जैसे यही सच्चाई है, ना कोई जग में रहा है ना रहेगा, जाना एक दिन सबको पड़ेगा। फिर हम समझते क्यों नहीं? महाभारत की एक घटना, महाभारत की घटना ऐसी है, भक्तों को बड़े कष्ट सहन करने पड़ते हैं और भक्त कभी पीछे नहीं हटते कष्ट सहन करने से। कुंती माता, पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी माँ, बड़े कष्ट हुए इन बेचारों को। तो अभी पांडवों को वनवास दे दिया दुष्ट दुर्योधन ने। अभी वनवास में पांडव है और युधिष्ठिर महाराज को प्यास लगी, जंगल का मामला है। तो युधिष्ठिर महाराज पानी, तो सहदेव जो छोटे थे कहते भैया मैं आपके लिए पानी ढूंढ के लाता हूँ। लोटा लिया, चल पड़े जंगल में पानी ढूंढने के लिए। एक सरोवर मिला, बड़ा सुंदर सरोवर, और बड़ा सुंदर पानी। सहदेव जी सोचने लगे पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, एक लोटा भर के भाई के लिए ले जाता हूँ, क्योंकि जंगल में रह रहे हैं बेचारे। जैसे पानी पीने लगे, आकाशवाणी हुई, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। सहदेव जी ने आकाशवाणी सुनी, अनसुनी कर दी, पानी पी लिया। पानी पीते ही क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई वहां पर। नहीं आया। अभी नकुल जी निकले उनसे बड़े, जब निकले तो ढूंढ उस सरोवर में ला, देखा भाई मरा पड़ा है। उनको ढूंढते ढूंढते तो भाई मरा पड़ा है। उनको प्यास लगी थी, उन थोड़ा पानी पी लूं। जैसे पानी पीने लगे फिर आकाशवाणी हुई। उन्होंने भी कोई परवाह नहीं की, नकुल जी मर गए। अर्जुन भी, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। भीमसेन की मृत्यु हो गई। अभी देखो कैसी कितनी परीक्षाएं भगवान लेते हैं अपने भक्तों की। अभी युधिष्ठिर महाराज निकले, युधिष्ठिर महाराज जब निकले तो प्यास तो उन्हीं को लगी थी। आज देखा 4 भाई मरे पड़े हैं, तो पानी पी लूँ फिर पता करूँ क्या हुआ मेरे भाइयों को। जैसे पानी पीने लगे, आकाशवाणी हुई, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो तेरी वही गति होगी जो तेरे भाइयों की हुई है। पानी हाथ में लिए तो वापस सरोवर में डाल दिया, हाथ बांध के खड़े हो गए। कहते आप कौन है? कहते मैं यक्ष हूँ, ये मेरा सरोवर है, मेरी अनुमति के बिना इसका कोई पानी नहीं पी सकता। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। अगर तुम भी ऐसा करते तेरी भी मृत्यु हो जाने थे। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं क्या प्रश्न आपके? 100 प्रश्न पूछे गए, ये महाभारत में लिखे हैं। उनमें से एक प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। यक्ष ने पूछा कि इस संसार में आश्चर्यजनक बात क्या है? What is most wonderful thing in this material world? युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर क्या दिया कि भाई इस संसार में आश्चर्यजनक बात यह है, हर कोई किसी न किसी को मरते देखता है। मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरा चाचा मर गया, मेरा ताऊ मर गया, मेरी चाची मर गई, ताई मर गई, भाई मर गए, बहन मर गई। वो क्या अपने बारे में तो भला साहब मर गए पर मैं नहीं मरूंगा, ये आश्चर्यजनक बात है। दिस इज मोस्ट वंडरफुल थिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। क्यों ऐसा सोचते हैं? मन मलिन है। मन चंगा ते कटौती में गंगा। मन जब तक गंदा है ना तो हमें ठीक तरह से सोच नहीं सकते। तो याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों माता, सारे पीछे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जीवन का उद्देश्य एक ही है, इस मन को पवित्र करना। मन कैसे पवित्र होगा? बहुत सुंदर एक दोहा मैं आपको सुनाता हूं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण। ये तन भी हमारा अपवित्र है,
विषयों का सेवन करने के कारण ये अशुद्ध हो चुका है। ये विषय विकार जो है ना, नरक के द्वार है। इसको पवित्र कैसे करना? सेवा से। तो मैं केवल उदाहरण देता हूं कि सेवा हमको सिखों से सीखनी चाहिए। गुरुद्वारे में जाओ, मैंने खुद देखा, आप जूते खोलेंगे और लेकर आपके अपने आप के जूते सब को लगाएंगे, साफ सुफ करके रख देंगे बड़े प्रेम से। और गुरुद्वारा की सफाई में सब लगे हुए हैं, सब साफ कर रहे हैं, जूठे बर्तनों को धो रहे हैं। सेवा, सेवा से ही शरीर पवित्र होगा, तन पवित्र सेवा की है। देखो ये तन जो है ना, ये एक भजन में हम गाते हैं, पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते, तेरा यह जिस्म मर कर किसी के, तेरा यह काम आने के काबिल नहीं है, काम जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, पशु जीते जी सेवा कमाते। पशु बेचारे जो हैं, यूं नहीं, घोड़ा है जीते काम कर रहा है बेचारा, बैल है वो भी काम कर रहा है, गौ माता भी बेचारी दूध देती है। पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते, उनकी हड्डियां भी काम आ जाती है, चमड़ा भी लोग ले जाते हैं, चमड़ा भी काम आ जाता है। तेरा यह जिस्म मरकर किसी के काम आने के काबिल नहीं है, ये शरीर किसी के काम नहीं आएगा, पर इसका लाभ यही है, इसके द्वारा बस श्री कृष्ण शरणम, बस भगवान की शरण में आओ। और जैसे हमारे गुरुदेव जी से हमने सीखा प्रभुपाद जी के साथ रहकर कि नाम जपो, और हमारे आचार्यों ने भी कहा नाम जपो, जैसे तैसे भी नाम जपो। और भगवान ने भी खुद कहा, क्या कहा? उठीते बैसीते खाईते शुईते, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही, देश सर्व सिद्धि होए। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे। अरे तो पीछे क्यों चले, आगे बैठो ना, सुनाई दे रहा उधर? हाँ ठीक है। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम लो, ये नहीं कि भी लेना भी नहीं लेना, हर हालत में नाम लो। देश काल नीव नाही सर्व सिद्धि होए। मैं आपको बताऊं, मैं एक बार वैंकूवर कनाडा में था, एक घर में सत्संग हो रहा था, तो ऐसा प्रसंग चल रहा था। तो एक ने बताया, एक मिस्टर अलूवालिया पंजाबी वहाँ थे, वो टॉयलेट में गए, आए नहीं वापस, दरवाज़ा तोड़ा तो टॉयलेट पर मरे पड़े थे। इसलिए ये कहा है, टॉयलेट में भी भगवान को मत भूलो। ये महाप्रभु ने भी इसकी अनुमति दी। महाप्रभु के एक भक्त थे गोपाल जी, बोलो गोपाल जी महाराज की। गोपाल जी बहुत भक्त थे। तो महाप्रभु जो भगवान चैतन्य, जो श्री कृष्ण हमें भक्ति सिखाने के लिए आए हैं, अपनी भक्ति भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो भगवान जब शौच में जाते थे, टॉयलेट में जाते थे, अपनी जीवा को पकड़ लेते थे। तो गोपाल जी कहते थे, महाप्रभु आप जीवा को क्यों पकड़ लेते हैं? कहते हैं गोपाल देखो, गंदी जगह थोड़ा भगवान का नाम लेना चाहिए।
मेरी जीभ हर समय नाम लेती रहती है, इसलिए मैं जीभा को पकड़ लेता हूँ। तो तब गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु अगर किसी के प्राण टॉयलेट में निकल जाए तो वो तो नरक में जाएगा। तो गोपाल क्या मतलब चला, हमें नाम तो कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान इतने खुश हुए, भगवान ने कहा गोपाल तू मेरा गुरु है। फिर उनका नाम पड़ा गोपाल गुरु। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। टॉयलेट में भी भगवान को नहीं भूलना, प्राण कहीं भी निकल सकते हैं, देखे गए हैं टॉयलेट में प्राण निकलते हैं कई जगहों पर। तो बस भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो, कृष्ण की शरण। और देखो कोई हमें संसार का नहीं बचा सकता, स्त्री पुत्र पति धन दौलत मकान कार बंगले, कोई भी चीज़ हमको नहीं बचा सकती, केवल गोविंद बचा सकते हैं, केवल कृष्ण बचा सकते हैं। तो गोविंद को तो हमने कभी याद ही नहीं किया, गोविंद को तो हम भूल गए। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। दिन रात ये ना तेरे मैं गाऊं, गोविंद दामोदर माधव बेटी। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। प्रभु मैं आपको कभी नहीं भूलूं, यही जीवन की सफलता है। आओ याद कर लें हम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, हमने ये तो कहा मेरी स्त्री मेरा पुत्र मेरा मकान मेरी कार मेरा बंगला मेरा ये मेरा, जो मेरा उसको कहा ही नहीं मेरा। मेरे तो गोविंद ये कुछ भी मेरा नहीं, ना स्त्री मेरी ना पति मेरा ना घर मेरा ना बार मेरा ना बंगला मेरा, कुछ भी नहीं मेरा। मेरे तो गोविंद है। गोविंद के चरणों में मन को लगाना है, बस इस संसार से मन को हटाना है और गोविंद के चरणों में लगाना है। अरे वो गोविंद के चरणों में मन लग गया तो भैया जीवन सफल है। और भगवान सरल भाव से मिलते हैं। हे प्रभु यद्यपि आप हर प्रकार के, क्या भगवान से मांगना चाहिए सीखो, शिला सतव्रत मुनि जी महाराज से, आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और न ही नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका या वृंदावन का दामोदर रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। सत्यव्रत मुनि जी जिन्होंने ये लिखा है वो कह रहे हैं, हे प्रभु लालिमा युक्त कोमल श्याम वरण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल है।
आपके मुखमंडल का वह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। हे भगवान, हे आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, आपको मेरा बार बार कोटि कोटि प्रणाम है। हे अनंत विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा कीजिए। मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। ये जीवन का उद्देश्य है, भगवान के दर्शन करना। याद रखो, जब भगवान के दर्शन होते हैं तो सब कुछ उसमें आ गया, पर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, सब आ गया। ये भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। देखो, भगवान मिलेंगे केवल भक्ति से। सत्यप्रति भक्ति मांग रहे हैं भगवान से, बस मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए प्रभु। इसलिए कहा है, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तक सांस तो तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम के भर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा, ना कोई पास बैठेगा ना कोई कहेगा फिर मेरा, ना कोई रोटी पूछेगा ना कोई पूछेगा खाना, कहेंगे ले चलो इन्हें अभी शमशान पहुंचाना। फिर ये गति है शरीर की, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। जो घर आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से बैठ के वो तुझे खिलाते थे, कोई सोडा की बोतल कोई दूध लाते थे, कोई कोका कोई लिमका
कोई कॉफी पिलाते थे, वे अब घर में रहते तेरे भोजन नहीं बनाएंगे, ना खाएंगे खुद भी ना तुझको खिलाएंगे। काम सब छोड़कर पहले तुम्हें मरघट पहुंचाएंगे। इसलिए प्यारे भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भक्ति भगवान की कर ले। बड़ा लंबा भजन है। ये संसार क्या बना है, ये धोखाधड़ी है, माया जाल फैलाकर सबके पीछे पड़ी है। सत्संगियों तुम देख लो संसार यही है, होता है सबके साथ में व्यवहार यही है। भिक्षुक जति या कोई योगी फकीर हो, महंत मठाधीश या शूरवीर हो, आया है जो इस जग में वह जरूर जाएगा, कर्म अनुसार फल वह जरूर पाएगा। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भक्ति भगवान की कर ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल गौर हरि बोल। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, दया करो प्रभुपाद कृपा करो प्रभुपाद। इसलिए ये संसार धोखाधड़ी है। माया का अर्थ जो नहीं है वो माया का स्वरूप भी है। माया हमारे पीछे पड़ी है, तो भाई कृष्ण के चरणों को पकड़ लो। वो एक भजन में कहा है, पल्ला पकड़ ले नादान रे अर्जुन के रथवान का। जिन्होंने अर्जुन का रथ हाँका था उनका पल्ला पकड़ लो, वो ही हमारी नैया को पार लगा सकते हैं। और ना आज तक किसने और लगाया है ना लगा सकता है। कृष्ण की शरण में आओ और जीवन को सफल बनाओ। हरि बोल। आज प्रभुपाद जी की क्या शिक्षा है वो थोड़ा हम पढ़ते हैं। आज 23 तारीख है।
ये नरोत्तमानंद को पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने 23 अक्टूबर 1972 को। सदैव स्मरण रखो कि हमारा पहला कार्य प्रचार एवं पुस्तकों का वितरण करना है। प्रभुपाद प्रचार और पुस्तकों के वितरण पर बल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो भगवान को ये बहुत प्रिय है, वही प्रभुपाद जी को प्रिय है। देखो किसी अपने भूखे को भोजन करा दिया, कल वो फिर भूखा मरेगा। भूखा क्यों मर रहा है? कर्महीन है। उसको सिखाओ तुम जीवात्मा हो, भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करने से बुद्धि जब उसकी शुद्ध होगी सब ठीक हो जाएगा। तो प्रचार के लिए प्रभुपाद ने कहा है, प्रचार करना प्रभुपाद कहते हैं, और पुस्तकों का वितरण करना। प्रभुपाद जी की पुस्तकें इतनी महान हैं, कईयों के जीवन को उन्होंने बदल दिया। क्योंकि प्रभुपाद जी की पुस्तकें एक बड़ी दिव्य स्तर की हैं। क्योंकि प्रभुपाद दिव्य स्तर के हैं, वो बिल्कुल एक ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर है। आगे प्रभुपाद कहते हैं, चाहे इसके लिए हमें पेड़ के नीचे ही क्यों ना रहना पड़े, प्रचार करने के लिए। और प्रभुपाद जी नहीं करके दिखाया, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, अमेरिका में जाओगे तो पेड़ के नीचे एक जगह ठहरने के लिए जगह नहीं है। पार्क में तो जाके कीर्तन करके प्रचार करते। पार्क में एक व्यक्ति कहते हैं, मेरा गोडाउन है, न्यूयॉर्क की बात है, वहाँ पर एक कमरा है। अमेरिका में दुकानों के साथ ही बाथरूम होते हैं, वहाँ का ऐसा कल्चर है। तो बाथरूम कमरा, तो वहाँ प्रभुपाद जी बेचारे आए सामान लेकर। इतनी देर में एक दूसरा आया। दूसरा जो था, वो जो गोडाउन का जो ओनर था, उसका पार्टनर था। देखा प्रभुपाद जी बड़े, Who are you? Why you came here? निकाल दिया बेचारे, सामान उठ के कहाँ जाए। देखो कितना पेड़ों के नीचे रह करी उन्होंने ऐसा कार्य किया। ये आंदोलन जो है, हरे कृष्ण आंदोलन, दुनिया का कल्याण ये आंदोलन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और ये बड़ी कठिनाई से एक भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को दिया है। आपने तो सुना होगा प्रभुपाद जी के बारे में। आप में से किसने प्रभुपाद जी को देखा? हाथ खड़ा करो जरा। कोई नहीं। मुझे उनकी कृपा से उनके साथ रहने का मौका मिला। वृंदावन में मैं साथ रहा उनके, यहाँ 1975 में, और 1977 में ही उन्होंने साथ रखा, मायापुर में, बम्बे में, तो वृंदावन में। तो प्रभुपाद जी की बड़ी अपार कृपा थी। और आपने तो संतनी देखे होंगे, हमारा ये जीवन बचपन से ही रहा। तो हमने कई साधु संतों का संग किया, कई साधु संत मिले, लेकिन कोई भी प्रभुपाद जी जैसा नहीं मिला। जैसे प्रभुपाद थे ना, ऐसे कोई नहीं मिला। प्रभुपाद एक बड़े उच्च कोटि के संत हैं। वो आज भी आपकी मदद करेंगे अगर आप उनकी शरण में आए, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपें। भगवान के भक्तों के हाथ में जीवन की डोरी पहले सौंपनी है। भक्तों के हाथ में जब सौंपेंगे तभी भगवान हमको संभालेंगे। अभी देखो कि जिस किसी को भी भगवान मिले हैं, भक्तों की कृपा से मिले हैं। इसलिए प्रभुपाद कृपा से, दीना बंधु दीना ना मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। सीखना है। मुझे प्रश्न किया कि समर्पण क्या, कैसे बताते हैं आप? समर्पण का प्रभुपाद जी ने बताया है। छोटा बच्चा, नवजात शिशु पूर्ण रूप से माँ पर निर्भर है। माँ कुछ भी अगर घर में काम करती है, ध्यान बच्चे में है उसका। ऐसे भगवान चाहते हैं उनके प्रति समर्पित हो जाएं। जिस किसी ने भी भगवान को पाया, पूर्ण समर्पण से पाया। और भगवान ने, देखो पांडवों का समर्पण था,
जहाँ जहाँ उनको मुसीबतें आई भगवान आ गए उनकी मदद करने के लिए। पूर्ण समर्पण श्री कृष्ण शरणम मम, भगवान के चरणों की शरण, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी। पीछे बोलो, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। बहुत सारी मुश्किलें हैं, और मैं फिर से याद दिलाऊं, बड़ी मुश्किल है संसार से जाने की, क्योंकि हमारे मोह इतना है, अटैचमेंट इतनी है, कोई नहीं जाना चाहता। हम अमेरिका में थे, एक हमारी गुरु मानती थी, दीक्षा नहीं ली उसने, तो बीमार हो गई, कैंसर हो गया उसको। कहती महाराज मुझे बचा लो, कोई नहीं जाना चाहता, जाना तो पड़ेगा भाई। आए हैं तो जाएंगे, बोलो राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे हैं जात जंजीर। जो आया उसको जाना चाहिए, राजा है, रंक है, फकीर है, कोई भी है, सबको जाना, पर एक सिंहासन पे चढ़ के जा रहा है। कौन? जो भक्त भगवान का है। भक्त जो है आसानी से शरीर, उसका मोह है ही नहीं कुछ भी। कहा कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। हम सब मोह से डरते हैं, लेकिन जो भक्त बन जाओगे कोई डर नहीं रहेगा। ये हम शरीर हैं ही नहीं, हम संसार से हैं ही नहीं, हम तो भगवान के हैं, और ये शरीर भगवान ने दिया है, उनके साथ जो हमारा संबंध विच्छेद हुआ है उसको पुनः जोड़ने के लिए। बोलो भक्त और भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले। क्या क्या लिखा? हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बड़ी हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दूल्हा, ललिता विशाखा सखियां प्यारी,
युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर के आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान, बोलो मोर मुकुट बंशी वाले, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, राधा गोपीनाथ भगवान की। निताय गौर प्रेमानंदी, सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा कि हमें ये याद रखना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हम कैसे याद रख सकते हैं? ये भूल जाता है। अभी सुना तो 2 मिनट के लिए, जहाँ एक दिन याद रखेंगे फिर भूल जाएगा, फिर भूल जाएगा। ऐसा है सुभद्रा माता, प्रयास करने से। ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। अभ्यास से बार बार भगवान के चरणों में मन को लगाना। इसलिए साधु संत घर बार छोड़ देते हैं, हम है ही नहीं यहाँ से, जंगलों में रहते हैं, वो तो संभव नहीं है अभी। फिर भी प्रयास से भगवान ने छठे अध्याय में ये कहा है, मन बड़ा चंचल है ना, याद नहीं रहने का कारण मन की चंचलता। तो अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा परमार्थी बलभद्रम तस्या हम निग्रह मन ने वायु रे बस दुष्करम। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, वायु को कोई भले बस में कर ले, मन बस में नहीं होता। तो भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक के उत्तर में, असंशयम महाबाहो मनोदुर्नीकरम चलो। ये शक्तिशाली अर्जुन, मन बड़ा दुराग्रही है, इसको बस में करना बहुत कठिन है। तो फिर भगवान भी ऐसा कर रहे हैं। हाँ, साथ में रास्ता बताया भगवान ने। भगवान ने कहा, अभ्यास ही ना तू कौन थे, वैरागी न सक्रिय थे। बार बार मन जो है, आप यहाँ बैठे हो, बाहर को जा रहा है, फिर तो लाओ, फिर जाएगा। ये जब तक शुद्ध नहीं होगा ना, ये इसने आगे पीछे जाते रहना है। कब शुद्ध होगा फिर नहीं जाएगा। इससे पहले समय खत्म हो जाए, शुद्ध कर लो इसको। आखिर समय में हम घबरा जाएंगे, ओ सब छोड़ना है मेरे को, शरीर भी छोड़ना है, बच्चे भी छोड़ना है, घर भी बाहर भी। अभी अभ्यास होगा तो फिर भाई मेरा था ही नहीं कुछ, मेरा कोई था ही नहीं, छोड़ना क्या है मेरे, अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं आ रही थी वृंदावन, तो मुझे लग रहा था मैं कैसे जाऊँ, मेरा घर छूट रहा है। तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि जब मौत आएगी तो फिर क्या करना। हाँ, ये सत्संग से यही सीखना है ना, मुझे जाना ही जाना है। बस वो मत, किसको रह नहीं सकता कोई भी, कितना प्रयास करेगा कोई रहने का, कोई नहीं रह सकता, समझाएंगे। तो एक और बात थी, जब आप भजन गाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही जब आप कोई भजन सुनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो वो मन से गाया जाता है। एक भजन सुनने की इच्छा है, अगर आप थक नहीं गए हैं तो कृपा। कौन सा भजन है? तो विषयों के राही अब रुक जा। अच्छा वैसे थकने की बात, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, कल सुना दीजिए, आज रहने दीजिए। कल सुनाए? कल अगर मैं नहीं भी होंगी तो मैं इंटरनेट पे सुनूंगी। आज कौन
कौन बोल रहा है? कौन कह रहा है? हैं? विषयों के रागी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी। उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी। सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा घनश्याम का। सारे जिस राह पे चला रावण, क्या अंत नजारा था। मरते समय उसका कोई न सहारा था। जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है। कभी सत्संग साबुन से मन मैल ना धोई है। विषयों का पर्दा लपेट कर बना तू रूप शैतान का। विषयों का पर्दा लपेट बना है तू।
इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। भजन के आखिरी शब्द ध्यान से सुने और मनन करें। ऐ राखी संभल जा अब, ये दुनिया फानी है। संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है। पल्ला पकड़ लेना दान रे, अर्जुन के रथ बान का। पल्ला पकड़ विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। बोलो मोर मुकुटबंशी वाले की। हरे कृष्ण। किशोरी गोपी माता जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, हमारा मन भक्ति की ओर नहीं लग रहा है और जब हो पा रहा है सब कुछ अजीब लग रहा है। आशीर्वाद दीजिए हमें ताकि हमारा मन भक्ति की ओर लग सके। ब्रज गोपी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है और प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान के चरणों में मन को लगाओ, उनसे बार बार प्रार्थना करो। मन लग इसलिए नहीं लगता, हमारे कर्म आ जाते हैं बीच में, कर्मों का बोझ हमारे सर पर है और वो हमारी बुद्धि को मलिन कर देते हैं कर्म। हम ठीक तरह से सोच नहीं सकते। घबराना नहीं, प्रार्थना करनी प्रभुपाद जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में वो कृपा करें। आदिनाथ प्रभु मुंबई से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम श्री गुरु महाराज जी। I was thinking since morning that you will sing विषयों के राही भजन and now you sung the same भजन. Thank you for singing the भजन महाराज जी। शिवांगी सेनापति, रांची झारखंड से। हरे कृष्णा, हमारे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं। गुरुदेव, आज मेरा जन्मदिन है, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि प्रभुपाद जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर भक्ति में आगे बढ़ूं और आपके शिवांगी सेनापति, रांची से। शिवांगी माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं और तुम भक्ति में आगे बढ़ो, जीवन सफल करो। साथ में बार बार प्रभुपाद जी के चरणों में और आदि गुरु नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, वो तुम्हारा सहयोग करें, तेरा जीवन सफल हो। रितेश सदाना जी, कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरण कमलों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। ये प्रश्न मेरी बेटी राधिका का है। कीर्तन में भाव क्या होना चाहिए? प्रेइंग फॉर योर गुड हेल्थ। हरे कृष्णा, आपका पति दास रितेश। कीर्तन में भाव ये होना चाहिए बेटिया कि भगवान के नाम को सुनने से हमारा मलिन मन शुद्ध होगा, हमारे दोष दूर होंगे। बस खूब प्रेम हम खो जाएं कृष्ण के कीर्तन में। कृष्णा कीर्तन गान रतन परो। भगवान के कीर्तन में जैसे हमारे चेक गोस्वामी खो जाते थे, कोई सुध बुध नहीं रहती थी, वो स्टेज हमारी आनी चाहिए कि हम जब भगवान का नाम ले रहे हैं हमारा ध्यान कहीं और है ही नहीं। कलयुग में यही साधन है। अंशिका माता, अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं भौतिक बंधन में कुछ ज़्यादा ही बुरी तरह से फंस गई हूँ। गुरु महाराज जी, मैं 4 नियम फॉलो कर रही हूँ लेकिन 16 माला कंप्लीट नहीं हो पा रही क्योंकि कॉलेज में स्टडी का बहुत ही बर्डन है।
तो मैं काउंटर कॉलेज लेकर जाती हूँ और माला करने की कोशिश करती हूँ। मुझ अधम पर दया कीजिए कि मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊँ। अंशिका माता, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं और प्रभुपाद जी के चरणों में और नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर के चरणों में और फिर नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि तेरे पर कृपा करें। प्रयास करोगे सच्चे मन से जब प्रार्थना होगी। प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मगर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। हरे कृष्ण। ठीक है। आज का प्रसाद जो है अरविंद वर्मा जी की तरफ से है। अरविंद जी कहाँ हैं वो? अच्छा, अरविंद जी कहाँ से बता रहे आप? अच्छा, कल भी आए थे? अच्छा, तो आपका जन्मदिन आज नहीं? ऐसे ही, चलो अच्छा। जाओ प्रसाद अरविंद जी की तरफ से, इसमें प्रसाद है क्या? हरे कृष्णा। भगवान का नाम एक ही जन, और तो नहीं कोई कुछ। चलो शर्मा जी, पहले आपको प्रसाद।